नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो सुई सदर्न गैस पे है। उसका आज रिज़ल्ट आया, उसे हम ज़रा डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है ना, मैं आपको जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या मैंने बताया था और किस तरह चीज़ें चल रही हैं, क्या हुआ है। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं मेरी टॉपिक्स थी जो सीमेंट सेक्टर की। सीमेंट सेक्टर में आपको पता है काफ़ी इस टाइम तेज़ी है, और वो तेज़ी अब थोड़ी थोड़ी कम होती नज़र आपको आएगी। लेकिन जो मैंने आपसे स्टॉक डिस्कस किए थे उनमें उनका क्या रिजल्ट रहा। फेडको सीमेंट, जिसका नाम ही हमारे रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम जानते हैं, वो मुसलसल, मेरी आप देख लें जिस दिन कॉल दी है, मुसलसल कैपो कैप चल रहा है। आज भी वो कैप है। तो अब आपने उसे थोड़ा सा वेट करना है। जब वो कैप के बाद करेक्शन लेगा, करेक्शन आपने लेने देनी है, जल्दी नहीं आप करनी है, फिर आप उसे ले सकते हैं। वो इंशाल्लाह न्यू हाइस आपको दिखाएगा। ठीक है, वो चार्ट्स आप देख रहे हैं ना। अगर समझ ना लग रही हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको लेवल्स भी बता दूंगा। उसके बाद कॉल थी फौजी सीमेंट में, स्टिल इंटैक्ट है, उसे आप होल्ड कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो आपको न्यू हाइस दिखाएगा, लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं आप। फिर थी लकी सीमेंट की, वो भी अगेन वो परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। उसमें भी अब तेज़ी आई है। मैंने जो मेरी टॉपिक्स थी उसमें मैंने जिस तरह अच्छे सीमेंट के स्टॉक थे, चिराट सीमेंट था, रीवाल सीमेंट था, कुहाड़ सीमेंट था, मैंने उन्हें डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी अपने हाइस पे चल रहे हैं। तो वो उन पे मैंने आपको कॉल नहीं थी। जिनमें क्वेश्चन था, जिनमें आगे मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ एक बेहतरी, वो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। ठट्ठा सीमेंट था। ठट्ठा सीमेंट मैंने बताया था आपको कि इसने थोड़ी सी करेक्शन लेनी है, वो आपने लेने देनी है, फिर आपने इसने एंट्री करनी है। वो ले रहा है करेक्शन, ज़्यादा इसने लंबी चौड़ी करेक्शन नहीं लेनी। ये आपको 100 से ऊपर ऊपर ही मिलेगा, तो आपने इसमें दोबारा एंट्री बना सकते हैं। ये स्टिल पीई के हिसाब से चीपेस्ट है अपने सेक्टर में, सीमेंट में। और ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेगा। अब जो डाटा आया सेल्स का, उसमें भी बेहतरी आई है। जो सेल्स के नंबर आए हैं सीमेंट सेक्टर के, लेकिन लोकल जो थी ना, लोकल सेल्स में कोई पिक नहीं आया। जो एक्सपोर्ट्स में आई है, एक्सपोर्ट्स में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि इनके मार्जिन कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक्सपोर्ट का ये फ़ायदा होता है कि आपकी फ़िक्स कॉस्ट जो है ना वो कवर हो जाती है। तो जो ये हमारे साउथ के प्लेयर्स हैं, उनके लिए एक्सपोर्ट करनी भी ईजी है। बाई सी एक्सपोर्ट होती है, और वो उसमें इनको जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो इनकी कम होती है। जो नॉर्थ के हैं वो मोस्टली अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी जो सेंट्रल पंजाब में है उनकी इतनी अच्छी एक्सपोर्ट नहीं है। अच्छा जी, ये सीमेंट हमने कर लिया। साजगार की आप वीडियो देख लें, उसे मैंने इसका लेवल बताया था। ये मैंने लिखा हुआ है बाय होल्ड सेल, यानी ये बाय कॉल नहीं थी। इसका मैंने लेवल बताया था कि अगर इस लेवल से ऊपर जाए, जो 155-60 का बनता है, फिर आपने इसमें एंट्री करनी है। या ये आपने जो है ना चैनल चैनल के बॉटम पे आए जो 950 का बनता है, तो फिर आपने इसमें करनी है। और स्टिल वो स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है। अब उसके बाद फार्मा में मैं देखे टॉपिक थी मेरी ग्लैक्सो। वो ग्लैक्सो की आप परफॉर्मेंस देख लें पिछले 4-5 दिनों की, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। अभी आपने इसमें एंट्री नहीं करनी, थोड़ा सा आर से डाउन होने दे। ये ओवर बॉट साइड पे गया हुआ है, तो ज़्यादा इसमें करेक्शन नहीं आनी, फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। इंशाल्लाह न्यू हाइस दिखाएगा आपको। एलियन स्टील आप बाय कर सकते हैं, एबर्ट आप स्टील बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसमें अच्छी अपसाइड आपको नजर आएगी। क्रिस्टन स्टील का मैंने बताया था राइजिंग स्टार, 5 दिन पहले ये वीडियो थी। आप देखिए आज भी वो बड़ा अच्छा जा रहा है, हो सकता है अपर कैप हो जाए। तो ये इसमें मैंने बताया हुआ कि अगला क्वार्टर इसका मजीद बेहतर है। आप इसमें अभी भी एंट्री कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छा ये गेन देगा। ये फर्टिलाइजर सेक्टर की थी। फर्टिलाइजर सेक्टर चूंकि सबसे पहले फर्टिलाइजर सेक्टर चला है, उसके बाद ईएनपी चला है, उसके बाद सीमेंट सेक्टर चला है, और अब स्टील चल रहा है। स्टील में ही आता है इंजीनियरिंग में सी साहब। लेकिन स्टील सेक्टर ने इतना अभी उसमें आ रहा है, बेहतरी आ रही है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा अपसाइड आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, मुगल में इंटरनेशनल स्टील, INIL, उनमें मतलब कि थोड़ी सी आपको अपसाइड नज़र आ रही है, लेकिन ज़्यादा आप गेन की एक्सपेक्टेशन उधर न रखें। क्योंकि सीमेंट में तो इस वजह से बेहतरी आई है और आगे आ सकती है कि इनकी प्राइसेस जो सीमेंट की इंक्रीज हुई हैं, प्लस इन्होंने अपनी
जो एनर्जी मिक्स है उसे बेहतर किया है, कॉस्ट एफिशिएंट किया है। स्टील में हमें वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही, ना प्राइस इंक्रीज हो रही है, ना ही उनकी जो कॉस्ट है वो, और वही उनके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्शन आ रही है। किसी का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा। सी सैप का इस वजह से बेहतरी है क्योंकि ये बेसिकली स्टील सेक्टर में इंजीनियरिंग में आ तो रहा है, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा चेंज है। ये बड़े पाइप बनाते हैं, बड़े डायमीटर के, जो SNGPL को भी ये दे रहे हैं, और जो कराची में पानी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी ये दे रहे हैं। अच्छा जी, आज का फिर हम स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। ये सुई सदरन का, इसमें पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्टिविटी है और बड़ा इसने मैसिव गेन दिया है। ये देखें जी, 24 अक्टूबर को ऑर्डर पेगा था, आज 16 को होगा, यानी 100% इसमें गेन आ गया। ठीक है, अब आपने इसमें फंसना नहीं है। रिजल्ट इसका मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन अगर ऊपर भी जाए, मजीद ऊपर भी जाए, तो आपने इसमें एंट्री अभी नहीं लेनी, क्योंकि आप ना इसमें फंसने के रिस्क ज़्यादा हो गया। ठीक है, हमने इसे अगर टारगेट करना है तो सेफ तो यही है कि अगर हम इसे इस लेवल पे करें, 12 से ऊपर ऊपर, 12, 30, 40 मान रहा है। अगर थोड़े से आप अग्रेसिव हैं तो आप इसमें भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा इस लेवल से। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेगा, गैप फिल करेगा अपना, और यहाँ से ज़्यादा चांस है ये दोबारा ऊपर उठेगा। ठीक है, आप देखें RSI भी काफ़ी ऊपर गई है। अच्छा जी, इसका रिजल्ट आप ये हैरान होंगे इसका रिजल्ट देख के, कि ये इसका 2023 का रिजल्ट आज आया। ये देखें, फाइनेंशियल ईयर जून 30 क्लोजिंग का आया आज, यानी जून 24 भी हो गया, इसका अगला फाइनेंशियल ईयर भी कंप्लीट हो गया, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का है। उसमें जो इसके इश्यूज थे वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। इनके भी वही जो सर्कुलर डेट के जो इनके इश्यूज हैं, जो OGDC PPL में, SNGPL में, PSO में, वही इसका जो गैस का सर्कुलर डेट है ना, ये इसका, इसमें इसका ये भी शिकार है। ये देखें जी, इन्होंने कुछ बताया हुआ है कि जो इनके बड़े ट्रेड डेट्स हैं ना, जो इन्होंने पैसे लेने हैं रिसीवेबल, उनमें से 26 बिलियन तो देना है के इलेक्ट्रिक ने, 22 बिलियन देना है पाकिस्तान स्टील मिल ने। ठीक है, वो उसमें लेट पेमेंट सरचार्ज भी है। वो इन्होंने आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताई है कि इन्होंने जो है ना उसे क्या किया है। ये अभी इतनी जल्दी इनके ये मसाइल हल नहीं है, क्योंकि ना के इलेक्ट्रिक की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, ना ही हमारी स्टील मिल की है। तो ये इन्होंने बुक ही की है और बुक ही रहने हैं। इनमें आपको कोई मेजर डेवलपमेंट होती नज़र नहीं आएगी। इसी तरह इसने 12 बिलियन SNGPL से लेना है और 5.8 बिलियन वापडा से लेना है। ठीक है, उसमें LPS भी है, लेट पेमेंट सरचार्ज, वो भी इन्होंने बताया हुआ है कि जो है ना ये अभी हमने बुक किया हुआ है, लेकिन स्टिल इसमें कोई हमें नज़र नहीं आ रही चीज़। वो गैस प्राइसेस इंक्रीज होने के साथ आने वाले वक्तों में इनकी सेटलमेंट होनी है। गवर्नमेंट क्योंकि लगी हुई है, ये जो अदारे जो मतलब के खसारे में चल रहे हैं, उनका, उनकी जो उन्होंने मर्ज है वो पकड़ा है। पहले पैराडोल से इलाज हो रहा था, और अब इन्होंने इसका जो इलाज किया है वो ये किया है कि गैस की जो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, SNGPL में भी आपको अपसाइड नज़र आ रही है, इसमें भी आपको नज़र आई है कि गैस प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से इनकी फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर हुई है, और आगे मज़ीद बेहतर होती है आपको नज़र आएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये जो मेन ये तो चल रहे हैं, ये पुराने हैं, इसके मसले मसाइल हैं, उसमें कोई रिपोर्ट में भी नहीं है कि कोई रिकवरी वाली साइड पे नज़र आए। जो मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये आप देखें, टैरिफ एडजस्टमेंट, यानी ऊपर जो रेवेन्यू था, सेल्स इनकी कम हुई है। 2022 में ऑलमोस्ट 300 बिलियन की इसकी थी सेल, और अब कम हुई है, लेकिन जो टैरिफ एडजस्टमेंट से जो इसे 208 बिलियन जो आया है, पहले 75 बिलियन था, वो मैसिव इंक्रीज आप देखेंगे इसमें आया है। इसकी वजह से इसकी जो लॉस है वो ऑलमोस्ट कवर हो गया। ठीक है, ये 13 की EPS लॉस था, वो 1.82 पे आ गई है। ये 23 की है।
अब मजीद इम्प्रूव हुई है, 24 का आएगा तो ये आप देखेंगे ये प्रॉफिट में आएगी। अच्छा ये प्रॉफिट देगी, जिसकी वजह से इसकी जो स्टॉक प्राइस है वो भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो मैंने इसे डिस्कस कर रहा हूँ आपने इस पर नज़र रखनी है। अगेन आपने अभी नहीं एंट्री नहीं लेनी, लेकिन नीचे आके आप एंट्री लेंगे तो जब 24 का रिजल्ट आएगा तो मजीद ये अपसाइड आपको दिखाएगा। एक और चीज़ जो इसमें बेहतरी आएगी, उसकी फाइनेंस कॉस्ट देखिए आप, वो इंक्रीज हो रही है। 8.6 बिलियन की फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है। लॉस आप देखें 1.6 है, उसमें जो चूस गया है इसको सूद जो ये दे रहे हैं फाइनेंस कॉस्ट, वो इसे चूस गया। और कल आपने देखा है कि उसमें 2.5% मजीद जो है ना डिक्रीज हुआ है। और ये फाइनेंशियल ईयर 23 का है, उसके बाद वैसे ही 22 से 15% पे आ गया इंटरेस्ट रेट, यानी 7%। तो आप वो देखें वो इसे बेनिफिट होगा जब ये 24 के रिजल्ट आएंगे। तो 24 में होपफुल है हम, काफ़ी बेहतर इसके हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। ये आप देखें कंसोलिडेट में मजीद इसकी ईपीएस बेहतर हो गई है, बिल्कुल लास्ट जो है ना 1 रुपये से भी कम है। तो ये आपको काफ़ी ना अच्छी अपसाइड दिखा सकता है शेयर। जो ही ये करेक्शन लेता है आप इसमें एंटर हो, और लॉन्ग टर्म में आप इसमें एंटर हो सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको काफ़ी बेहतरी दिखाएगा, स्टॉक ये होल्ड करने वाला है आफ्टर करेक्शन, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।